नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। बड़ा मुद्दा की शुरुआत आज आंकड़ों के साथ करेंगे। कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाती हूं। दरअसल 24 घंटों का कोरोना मीटर ग्राफिक्स के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा, जिससे आप कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को समझ पाएंगे। सबसे पहले एक बार ग्राफिक्स देखिए। तो 5 एक्टिव केसेस 1,92,669। दिल्ली में नए केसेस 20,201। मौत का आंकड़ा 380। एक्टिव मरीजों की संख्या 92,000 को पार। डिस्चार्ज करने वालों की संख्या 22,000 से ज्यादा। 24 घंटे का कोरोना मीटर और पूरे देश में नए केसेस की संख्या 3,23,144। मौत का आंकड़ा 2,771। एक्टिव मरीजों की संख्या 28 लाख को पार और डिस्चार्ज होने वाले लोगों की संख्या 2 लाख को क्रॉस कर चुकी है। कर्नाटक में नए केसेस 29,744। मौत का आंकड़ा 201। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,81,000 के पार। मध्य प्रदेश में नए मामले 12,686। मौत का आंकड़ा 88। एक्टिव मरीजों की संख्या 92,000 को क्रॉस कर चुकी है। 24 घंटे के ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में नए मामले 48,700 आए। मौत के आंकड़े 524। एक्टिव मरीजों की संख्या 6 लाख को क्रॉस कर चुकी है। डिस्चार्ज करने वाले लोगों की संख्या भी हालांकि अच्छी खासी है। यूपी में नए मामले 33,000 के पार। मौत का आंकड़ा 249। एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख को क्रॉस कर चुकी है। डिस्चार्ज होने वाले लोगों की संख्या 26,000 से ज्यादा है। तो देखिए, आंकड़े आपने देखे। एक तरफ ऑक्सीजन की किल्लत और दूसरी तरफ दम तोड़ती जिंदगियां। जो लोग चले गए उनके लिए अफसोस करने के सिवा कुछ रहा नहीं है, लेकिन जो लोग जंग लड़ रहे हैं या जो स्वस्थ भी हैं, उन्हें कैसे सुरक्षित रखेंगे, सवाल यह है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि प्लानिंग क्या है सरकार की। वो भी आपको दिखाएंगे आज और सवाल पूछेंगे कि क्या ये तैयारी पर्याप्त है और अब तक किस बात का इंतजार था, क्यों तैयारी पहले नहीं की गई। यह सवाल केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी आज बड़ा मुद्दा में हम करेंगे। जब जागो तभी सवेरा, यह कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज के हालातों पर यह कहावत एकदम सटीक बैठती है। मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप ये शब्द देख रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि एक तरफ ऑक्सीजन की किल्लत और दूसरी तरफ मौत के आंकड़ों में होता इजाफा। जो चले गए उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो अस्पतालों में हैं, या कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें अस्पताल भी नसीब नहीं हो पा रहा, उन्हें बचाने की तैयारी क्या है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगे की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। ग्राफिक्स के जरिए दिल्ली सरकार का प्लान आप समझिए, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़ी बातें आज कही गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन टैंकर्स की कमी है, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए बैंकॉक से 18 टैंकर आयात करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बैंकॉक से 18 टैंकर आयात होंगे। फ्रांस से 21 ऑक्सीजन प्लांट्स आयात होंगे। अच्छा, दिल्ली में एक महीने में 44 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का दावा दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है, जिनमें से वो कह रहे हैं कि 8 प्लांट केंद्र सरकार लगाएगी, 36 प्लांट दिल्ली सरकार लगाएगी, 21 प्लांट फ्रांस से आ रहे हैं और जो बाकी के 15 प्लांट हैं वो हमारे खुद के देश के हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये तैयारियां पहले नहीं हो जानी चाहिए थी? क्या इतने लोगों की मौत का इंतजार था? क्या कोरोना को आम जन के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी हल्के में लिया, जिसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है? आज बड़ा मुद्दा में इसी पर बात होगी। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। अजय सहरावत प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अथर जैदी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, डॉक्टर शरद लखोटिया, माफ कीजिएगा, शरद लखोटिया मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर शरद, आप ही का रुख करते हुए, ग्राफिक्स के जरिए मैंने एक बार पूरा आंकड़ा समझा दिया किस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं अलग अलग राज्यों में। अच्छा, दिल्ली में हालात कैसे, इससे आप सब वाकिफ हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज बताया कि कैसे मामलों पर काबू लेकर आएंगे, वो क्या क्या तैयारियां करेंगे, लेकिन जो तैयारियां करने की वो बात कह रहे हैं 44 ऑक्सीजन प्लांट्स, आपको लगता है ये इनफ है डॉक्टर शरद? देखिए, ऑक्सीजन की जो जरूरत है वो तो पूरी करनी ही है और इस समय में ये बहुत देर हो चुकी है कि हम इस इम्पोर्टेंट इश्यू के ऊपर आज डिस्कशन कर रहे हैं। पहला संक्रमण की जो पहली वेव आई, तभी से हमें ये चेत जाना चाहिए था और विश्व को देखते हुए समझना चाहिए कि किस तरह वहां महामारी अलग अलग वेव्स में आके और किस तरह तबाही कर रही है।
ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जिसकी आवश्यकता तुरंत होती है। ये जिस मरीज की सांसें अटकी हुई हैं, अगर उसको उस समय ऑक्सीजन नहीं मिली तो उसका देहांत हो जाएगा। जी। एक सिंपल सी चीज है, और विश्व का सबसे बड़ा ऑक्सीजन का निर्माता हिंदुस्तान है, और अभी तक मेडिकल ऑक्सीजन सिर्फ 1%, जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जितनी बनती है हमारे यहाँ, सिर्फ 1% की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में अगर हम ये कहें कि ये रह गया या वो रह गया, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य, आपसी अंडरस्टैंडिंग, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, लोकल गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन, काम करने का तरीका, बहुत सारी चीजें कटघरे में आती हैं। हम विश्व के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्रोड्यूसर हैं, और हमें ऑक्सीजन के कारण दिल्ली जो राजधानी है और बड़े बड़े अस्पताल, वहां पे मरीज दम तोड़ रहे हैं। ये सोचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, हम ऐसी स्थिति में क्यों पहुंच गए। जैदी साहब, आज जो तैयारियां की जा रही हैं, क्या आपको लगता है तैयारियां बहुत पहले कर ली जानी चाहिए थी? ठीक है, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। अजय जी, यही सवाल आपसे, क्योंकि दिल्ली की जिम्मेदारी केवल दिल्ली सरकार की नहीं है, जाहिर सी बात है केंद्र सरकार भी सभी राज्यों को मॉनिटर कर रही है। क्या डिसीजंस बहुत पहले ले लेने चाहिए थे, देरी हो गई क्या सर? मुझे लगता है केजरीवाल जी बहुत देर से जागते हैं हमेशा। एज यूजुअल उनके पास हमेशा फ्यूचर का प्लान होता है। पहले वो दिल्ली को लंदन बनाने वाले थे, यमुना भी साफ करने वाले थे, पोल्यूशन भी ठीक करने वाले थे। सेम सिचुएशन आज कोरोना के हाल में। आज उन्होंने प्लान बताया 1 महीने आगे का। अरे 1 महीने आगे तो तब जाएंगे ना जब आज जो जिंदगी अटकी पड़ी है उसे आज बचा पाएंगे। 1 महीने में आप 31 प्लांट लगाने की बातें कर रहे हैं, जो सेंटर से पिछले साल से आपको सिर्फ 8 प्लांट अप्रूव थे, आप वो नहीं लगा पाए। तो आप अपनी बुरी तरह से फेलियर को छुपाने के लिए हर बार ये कुछ मिशन जिंदगी, मिशन ऐसा, मिशन वैसा। अजय जी, मैं आपको बताऊं, आप कह रहे हैं कि 1 महीने के बाद का प्लान केजरीवाल बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, लेकिन क्या दिल्ली की जिम्मेदारी सिर्फ दिल्ली सरकार की है? क्या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर आप लोगों को लग रहा था कि जो हालात हैं वो अभी फिलहाल चिंताजनक हैं और आगे स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है, तो क्या इस विषय पर केंद्र सरकार को नहीं सोचना था सर? देखिए पूजा जी, जैसे ही हम इंटरव्यू करते हैं फिर आप बोलेंगे ये तो डेमोक्रेसी की हत्या होती है। जैसे हम कुछ कहने लगते हो आप कहेंगे यहाँ तो सेंटर गवर्नमेंट है, यहाँ तो दिल्ली है। प्लीज एक बार स्टूडियो की आवाज थोड़ी मुझे सी बात खत्म कर लीजिए पहले। दिल्ली हाईकोर्ट कर दीजिएगा अभी दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार पड़ी है दिल्ली सरकार को कि तुम जो भी ये बयानबाजी कर रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंटेशन पुटअप कर रहे हो, ये सारे गलत हैं, हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे। और आज दिल्ली हाईकोर्ट की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है साफ साफ, अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, अगर आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है, तो हम सेंटर गवर्नमेंट से पूछते हैं, वो आके इंटरवीन करेगी। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप हमें एफिडेविट दे दो, मुझसे नहीं हो पा रहा है, हम जैदी साहब बताएं, दिल्ली की हालत क्या दिल्ली सरकार से नहीं संभल रही है? क्या काफी लेट जागी है दिल्ली सरकार? एक न्यूज चैनल पर बैठ के शेरावत जी जो है यार झूठ बोल रहे हैं। आज केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि आपका कोरोना के ऊपर नेशनल प्लान क्या है, आपका वैक्सीनेशन का प्लान क्या है, आपका ऑक्सीजन का प्लान क्या है, वो इस देश के सामने रखिए। अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा था कि आप चोरी करिए, डाका डालिए, कुछ भी करिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराइए स्टेटों को। ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराना स्टेट्स को केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि देश के अंदर पेंडेमिक एक्ट भी लगा हुआ है और वैसे भी यही लोग इंश्योर करते हैं कि किसको कितना कोटा मिलेगा और कितनी ऑक्सीजन जाएगी। ठीक है, मैं उनसे भी सवाल करूंगी, लेकिन आज केजरीवाल जी ने कहा, जवाब देना चाहता हूँ। जैदी साहब, आपने कहा कि केंद्र की जिम्मेदारी है ऑक्सीजन मुहैया कराए, मैं सवाल उनसे भी कर रही हूँ, लेकिन एक सवाल आपसे भी। आज अरविंद केजरीवाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 44 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिसमें से 8 सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और 36 दिल्ली गवर्नमेंट लगाएगी। ये जो 36 प्लांट्स दिल्ली गवर्नमेंट लगाएगी, क्या आपको लगता है कि इस फैसले को लेने में देरी हुई है जैदी साहब? क्योंकि लोग दिन ब दिन मर रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, लेकिन जो लोग मर रहे हैं उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है सर, उनको वापस नहीं ला सकते हम? हाँ, मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ। हमें ये कदम इसलिए उठाना पड़ा है कि जब अपंग हो गई है केंद्र सरकार, जिम्मेदारी ऑक्सीजन देने की दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार की थी। प्लीज एक एक करके सर, एक एक करके बात कीजिएगा प्लीज। करना चाहिए तो मजबूरी में हमें अपना प्लांट लगाने पड़ रहे हैं। सर प्लीज एक एक करके, प्लीज सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ ऐसे किसी की बात भी, और दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे। एक एक करके बात कीजिए। जैदी साहब प्लीज। केयर फंड से ये प्लांट नहीं लगवा पाए दिल्ली के अंदर।
अब हम मजबूर हुए हैं कि जब ये लोग अपंग हो चुके हैं तो लेकिन- हमें कुछ करना पड़ेगा, इसलिए अब हम इनिशिएटिव ले रहे हैं कि अथर as जी, soon as possible अथर हम जी। दिल्ली के अंदर अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाएं। सुनिए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि दिल्ली को पूरी ऑक्सीजन दी गई है, बल्कि ज्यादा दी गई है जितनी डिमांड की गई थी उससे कोटे ज्यादा। की ऑक्सीजन भी हमें पूरी नहीं दी गई। 378 टन हमारा कोटा था, वो भी हमारी परसों तक 350 टन हमारे पे पहुंची थी। आप पेपर पे 4.5 लाख टन अलॉट कर दीजिए दिल्ली को, और हमारे दरवाजे पे आके लाके आप 1 टन भी मत दीजिए, तो उससे हमें कोई बेनिफिट थोड़ा ही हो रहा है। यानी आप कह हमारे रहे हैं दरवाजे कि पे आप हमें कह रहे हैं कितना कि ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो है जिम्मेदारी। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली को मदद नहीं दी गई। मदद दी गई है, लेकिन जितना पेपर पे हमें बताया गया कि हमने इनकी 100 टन बढ़ा दी है, वो हमें कोटा हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं ठीक मिला। है, अजय जी 700 जवाब दें। टन की रिक्वायरमेंट ठीक है, हमारी जैदी जी, ठीक है, हमें अजय जी हमारी जवाब 700 देंगे। टन की जैदी साहब शायद पढ़ते नहीं हैं, और जैदी साहब के पास शायद डेटा नहीं है। मैं बता दूं, जैदी साहब के मुख्यमंत्री सारा दिन बैठ के धन्यवाद धन्यवाद करते हैं जब ऑक्सीजन पहुंचती है। आज सुबह भी 70 मीट्रिक टन रेलवे के थ्रू ऑक्सीजन पहुंची है, और आज भी मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आज भी वो 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन वहां पहुंचने के बाद उनको हॉस्पिटल पहुंचने का रास्ता ना केजरीवाल जी क्लियर करते हैं, ना उन तक पहुंचा पाते हैं। 382 मीट्रिक टन की आज की डेट में दिल्ली में आवश्यकता है, और ऑलरेडी दिल्ली को अलोकेटेड है 460 टन। लेकिन क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन मिल रही है वो तो सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं, उससे ऊपर क्या करेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठ जाएंगे, बोलेंगे क्या, हमको तो 700 टन चाहिए, जबकि मेडिकल रिक्वायरमेंट मात्र 382 टन की है, और 460 टन को ऑलरेडी मिला, ऑन पेपर मिल रहा है। 70 मीट्रिक टन का ट्रक आज भी रेलवे के थ्रू आया है। लेकिन मेरे को इतनी शर्म आने लग गई है दिल्ली का नागरिक होने पे कि एक ऐसी सरकार बैठी है जो लोगों की लाश के ऊपर भी राजनीति करने को तैयार है। एक भी डेटा वैलिडेटेड नहीं है। ये दिल्ली हाईकोर्ट के आज का डॉक्यूमेंट है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खुलेआम कहा है। जैदी साहब को ना तो जानकारी है, ना तो नॉलेज है, ना तो पढ़े लिखे सर हैं। देखिए, इस ये डॉक्यूमेंट के ऑर्डर को मैं आपको व्हाट्सएप करके भेज शर्म दूंगा। की बात है कि उधर लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, और यहाँ पर यही क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर घपला हो कहां पर रहा है। लोग मर रहे हैं और यहाँ पर डेटा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि केंद्र सरकार मदद दे रही है या फिर नहीं दे रही है। अगर केंद्र सरकार मदद दे रही है तो दिल्ली सरकार इतनी ऑक्सीजन का कर क्या रही है? मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, ऑक्सीजन जो पहुंच रही है वो ऑक्सीजन हॉस्पिटल तक पहुंचा ही नहीं जा रही है, पहुंचा ही नहीं जा रही जैदी है। साहब, अब इसकी श्योरिटी कहाँ जा रही है इतनी ऑक्सीजन? की इतनी जरूरत है तो हम क्या करेंगे? हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे पास आएगी। हॉस्पिटल्स को आप सोचिए, हॉस्पिटल्स को हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है ऑक्सीजन लेने के लिए। हर ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे आपके पास टैंकर नहीं है। हॉस्पिटल आपने 150 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट की है पिछले 3 महीने में, कौन सा ऑक्सीजन प्लांट लगाया मुझे बताइए आप? 150 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट आपने टैंकर के नाम पे गुजरात में एडवर्टाइजमेंट किया है, और आप ये टैंकर मंगवा रहे बैंकॉक से। आप पीएम ये केयर फंड खा गए पूरा। आपने 8 8 प्लांट लगाने का वादा किया था, अब तो दिल्ली से थोड़ी बताइए कर आपका लो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब तुम्हारी आंखों में पानी नाम की ठीक है, चीज नहीं मैं है। दोनों के पास वापस लौटती हूँ। डॉक्टर शरद, पूरा पीएम केयर फंड आपने डॉक्टर कितने शरद, वेंटिलेटर दिए दिल्ली को? ये पूरा पीएम बहुत केयर फंड मुझे खा गए लगता आप है लोग। हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि ऐसे पैंडेमिक के दौर से हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं कि जो विदेशी लोग हैं, जो विदेश के लोग हैं, वो लोग भी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि भारत में चल क्या रहा है, लेकिन यहाँ पर राजनीति हो रही है। लेकिन डॉक्टर शरद, सबसे बड़ी बात यह है, एक तरफ ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें कोशिश कर रही है कि ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए, बेड्स की व्यवस्था की जाए, अस्पतालों की व्यवस्था की जाए। लेकिन अगर इन व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाएगा, दूसरी तरफ ध्यान तो इस बात पर भी देना पड़ेगा ना कि कोरोना के केसेस भी तो बढ़ रहे हैं। इतनी व्यवस्थाएं, इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं एकदम से कहां से लेकर आओगे? तो कहीं ना कहीं तो ये कोरोना की चेन पर ब्रेक लगाना पड़ेगा ना डॉक्टर शरद? देखिए, कोरोना की चेन पे ब्रेक लगाना हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। देश की राजनीति इतने निम्नतर स्तर पे पहुंच गई है कि आज राजनीतिक दल सिर्फ अपने वोट बैंक और अपना इलेक्शन जीतना और आगे इलेक्शन के एम्बिशंस जो होते हैं उनके ऊपर ही ध्यान केंद्रित करती हैं। ऑक्सीजन की इतनी कमी है, इस मुद्दे को विश्व पूरा आपको सहायता देने के लिए तैयार हो गया और पूरी सहायता दे रहा है। लेकिन आज हमारे यहाँ दिल्ली में रहते हुए राजधानी में राजनीतिक दल ये लड़ रहे हैं कि आपने गलती की कि आपने गलती की, और मरीज यहाँ पे, यहाँ का नागरिक मर रहा है। ये इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। ये समझने की बात है कि हेल्थ एक स्टेट इश्यू है और सेंटर और स्टेट मिलकर काम करते हैं। स्टेट को सेंटर से क्या लेना है, ये इतने टाइम आपको गैप मिला 8 महीने का, इस दौरान में आप व्यवस्था को ठीक बैठाते। अचानक से जब कहानी आपके हाथ से निकल गई और एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे हैं, इससे जनता के अंदर और तकलीफ बढ़ गई है। एक तो उसको बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, पैसे
दुनिया भर के कालाबाजारी, दवाइयों की कालाबाजारी, ऑक्सीजन सिलेंडर के रेट देखिए, बिल्कुल। खाली एक एम्बुलेंस लेने के लिए 14,000 मांग रहे हैं और मरीज की लाश के लिए खाली खड़े रखने के लिए 4-4 हजार रुपया मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर राजनीतिक दल, जहां मैं समझता हूं कि जो राज्य सरकार है वो बड़ा भाई है और सेंट्रल गवर्नमेंट पिताजी समान है, और ये दोनों लड़ रहे हैं तो मर रहा है मरीज, उसको कौन ध्यान ये रखेगा? बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं important डॉक्टर time है कि शरद। इनको लेकिन मिलके क्या इस एक- कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए एकमात्र तोड़ लॉकडाउन है? आपको क्या लगता है कि इस वक्त देश को क्या कुछ दिनों के सख्त लॉकडाउन की जरूरत है? देखिए, लॉकडाउन की तो जरूरत है इस समय में, क्योंकि आपके पास मेडिकल व्यवस्था भी पूरी नहीं है। जी। आपको किसी भी तरह से रोकना है इस चेन को, ये तो आवश्यक है, लेकिन साथ में अभी आपको दोनों पार्टियों को, सेंटर और स्टेट को एक भी, क्योंकि देखिए टीवी पे मैं देख रहा हूं कि इवन केजरीवाल जी धन्यवाद दे रही हैं हमारे बिल्कुल। प्रधानमंत्री का, हाँ। और प्रधानमंत्री भी बहुत एनकरेजिंग बात बोल रही हैं, ठीक है, और इनके प्रवक्ता मालूम नहीं कैसी भाषा बोल रहे हैं, और ऐसी भाषा में लोगों को गलत संदेश पहुंचता है। आप स्थिति के लिए तैयार नहीं थे, आपने जानबूझ के नहीं किया, आपकी कमजोरी रही, लेकिन अभी आप ये बताइए कि आप पूरी तरह से यहाँ की दिल्ली की जनता के लिए डेडिकेटेड हैं और मिलके बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव निकालने की तैयारी कर रहे जी। हैं। जनता सिर्फ यही सुनना चाहती है, बिल्कुल। किसकी गलती, क्या गलती, ये सब कहानियां नहीं सुनाइए। भविष्य में क्या करेंगे वो अच्छी बात है, आज का सपना मत दे दीजिए, हमें आज की समस्या सॉल्व करने की कहानी बताइए कि आज से हम कल किस तरह बेहतर हो रहे हैं और कल से परसों कैसे ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल। ये सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है, और राजनीति बिल्कुल न करें। याद रखिए, अगर इस तरह की छोटी राजनीति में आएंगे तो यही जनता आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि लोग अब समझदार हो रहे हैं, बिल्कुल। उनको मालूम है हमारे जैदी अधिकार साहब। क्या हैं, और हमें अपना अगर अधिकार ये ठीक न है। मिले। राजनीति में देखिए, लोग ये तो फ्री दे देते हैं, कभी किसी को बिजली दे रहे हैं, कोई पानी दे रहा है, कोई फला दे रहा है, कोई किसी के चीजें भिजवा रहा है। ममता के वहां पे बता रहे हैं कि वो साइकिल दी, और स्त्री को, लड़की की वो राशि दी, लेकिन जब आज इस समस्या में, महामारी में, जिसमें वोट बैंक नहीं बढ़ता है, इस समय कोई कुछ देने के लिए चीज ही नहीं है और लोग राजनीति में लगे हुए हैं। ये बड़ी समस्या है। ठीक है, वोट मैं बैंक लौटती की हूँ आपके राजनीति पास छोड़ डॉक्टर दीजिए शरद। अभी, बहुत महत्वपूर्ण और बात सिर्फ आप कर जनता रहे के ध्यान हैं। रखिए। जैदी साहब, देखिए आज जब अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सीधा कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन आप दोनों के बीच की जो ये वार्ता है उसको सुनकर ऐसा लग रहा है कि ना तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को सहयोग कर रही है, और इसी तरीके से लग रहा है कि आपस में ही आप लड़े जा रहे हैं। लेकिन जैदी साहब, इस वक्त जनता क्या चाहती है उस चीज को समझिए। जिस घर में मातम का माहौल है, जिस घर से जिस परिवार का सदस्य चला गया है, उस पर इस वक्त क्या बीत रही है? आपको लगता है कि आज जिस चीज की घोषणा की गई है कि 21 ऑक्सीजन प्लांट्स फ्रांस से इंपोर्ट किए जाएंगे, 44 ऑक्सीजन प्लांट्स 1 महीने के लिए लगाए जाएंगे, लेकिन 1 महीने के ये जो अंतराल होगा उसमें 44 ऑक्सीजन प्लांट्स आप लगा देंगे, लेकिन आप ऑक्सीजन प्लांट्स बेशक 200 लगा दीजिए सर, लेकिन इस कोरोना की चेन को ब्रेक कैसे करेंगे? इसको लेकर सरकार का क्या प्लान है? देखिए, ऐसा है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी राजनीति नहीं करना चाहता, और जहां तक आपने अरविंद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की कि उन्होंने धन्यवाद दिया, तो हम तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारा कोटा 378 टन से बढ़ा के 480 टन, हमारी रिक्वायरमेंट हालांकि 700 टन की थी दिल्ली में, वो बढ़ा दिया था। तो हमने उसका शुक्रिया अदा किया, और आज भी जो सहयोग केंद्र सरकार कर रही है हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि दिल्ली एक पुरुष राज्य नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे केंद्र सरकार का भी स्टेक है। अब मैं किसी बेकार की राजनीति में ना पड़ते हुए ये बताना चाहता हूँ कि हम बहुत जल्द 10 मई तक हमारा टारगेट है कि हम 1200 आईसीयू बेड दिल्ली के अंदर तैयार करने जा रहे हैं। अभी 2 दिन में एलएनजेपी के सामने हमारा टेम्परेरी 500 बेड का आईसीयू का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, जो जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर वर्किंग हो जाएगा। तो हमने फ्रांस से 21 ऑक्सीजन के रेडी टू मूव प्लांट मंगाए हैं, जिसमें वो आते ही 2-3 दिन में उसमें ऑक्सीजन का प्लांट भी शुरू हो जाएगा। तो मैं मुद्दे की बात ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं, और बेस्ट पॉसिबल जो भी तैयारियां दिल्ली सरकार कर सकती है वो हम कर रहे हैं, और हम 2-4 दिन के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन की और बेड्स की, आईसीयू बेड्स की दिल्ली के अंदर किल्लत हो रही है उसको खत्म करेंगे, लेकिन सर, उसको इन कम बढ़ते हुए करेंगे, केसेस को और कैसे ब्रेक करेंगे? केंद्र बढ़ते हुए सरकार से केसेस को कैसे सहयोग लेते रोकेंगे? रहेंगे। जैदी साहब, ये जो केसेस बढ़ रहे हैं इनको कैसे रोकेंगे आप?
देखिए केसेस बढ़ रहे हैं, उसके लिए हमने 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया था, जिसको हमने दोबारा से एक्सटेंड कर दिया है। केसेस को ब्रेक करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका यही है कि लोग अपने घरों में रहें, कोई ज्यादा लेकिन जरूरी आपको काम उसका ना हो तो रिजल्ट क्या उसके दिख रहा बाहर है ना निकले। अथर जी, आपको यही रिजल्ट एक क्या दिख तरीका रहा है है, हमने लॉकडाउन अपना लॉकडाउन इसीलिए एक्सटेंड किया। मैं कह रही हूँ आपको रिजल्ट क्या दिख रहा है इस लॉकडाउन का? 1 हफ्ते का लॉकडाउन बीत चुका है, 1 हफ्ते का और लॉकडाउन लगाया गया है, इसका रिजल्ट आपको नजर आ रहा है? रोज मामलों नहीं में देखिए, बढ़ोतरी हो रही है। जैसे पॉजिटिविटी रेट में आपने भी देखा होगा कि थोड़ी सी कमी आई है इस 1 हफ्ते के लॉकडाउन से। केसेस में भी थोड़ी कमी आई है, लेकिन जहां जैदी साहब आंकड़ा मुझे लगता है 31-32 हजार तक बहुत पहुंच उसमें गया था, हमें बहुत 22 खुश होने की हजार पे आ जरूरत नहीं गया है, क्योंकि है। बहुत थोड़ी तो सी हमें कमी है। बहुत ज्यादा हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी कमी है। नहीं खुश हम इसमें बिल्कुल नहीं हो रहे, हमारी तैयारियां पूरी है, लेकिन हम होपफुल हैं कि आने वाले वक्त में 1 हफ्ते का जो लॉकडाउन हमने और बढ़ाया है उसमें केसेस और ज्यादा कम होंगे और जल्दी ही दिल्ली अपने नॉर्मल ट्रैक पे वापस आएगी, ये हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं। अजय जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली केवल दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी तो है नहीं, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। तमाम राज्यों की सिचुएशन को देखना ये केंद्र सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे समय पे राजनीति से ऊपर उठकर क्या राज्य सरकारों की मदद कर रही है केंद्र सरकार? देखिए, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना, डॉक्टर शरद लखोटिया ने बड़ी अच्छी बात कही, राजनीति का समय है नहीं, लेकिन राजनीति का समय नहीं है, लेकिन कम से कम झूठ तो ना सुना जाए। कम से कम दिल्ली हाईकोर्ट के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, कम से कम उनको तो रिस्पेक्ट करा जाए। अगर दिल्ली हाईकोर्ट से किसी नाम पर आम आदमी पार्टी को लताड़ करती है तो उसको एक्सेप्ट करा अजय जाए। जी, अगर अगर आप दिल्ली हाईकोर्ट की सुनिए प्लीज, जैदी साहब पहले उन्हें बोलने दीजिए। जैदी साहब आपको वक्त दिया गया, जैदी साहब आपको वक्त दिया गया, अब उनका जवाब भी सुन लीजिए प्लीज, समय की कमी है। अजय जी, आप दिल्ली हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है ना, आप बताइए आपके पास नेशनल प्लान क्या है? आपसे भी जवाब मांगा है सर। देखिए, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना है। केंद्र सरकार से राज्य सरकार की क्या डिमांड थी? ऑक्सीजन की। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन पहुंचा दी, लेकिन जो स्टेट के अंदर हॉस्पिटल के अंदर जो ऑक्सीजन पहुंचानी है वो तो केंद्र सरकार का काम नहीं है, वो तो राज्य सरकार का काम है। हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन आती है, वो केंद्र सरकार का काम है, लेकिन रेलवे स्टेशन से वो हॉस्पिटल तक पहुंचे ये राज्य सरकार का काम है। रेलवे स्टेशन तक तो ऑक्सीजन आ रही है, लेकिन रेलवे स्टेशन के बाद हॉस्पिटल तक नहीं जा रही है, तो कौन फेल हुआ? राज्य सरकार फेल हुई। मेडिसिन का कोटा है, वो सरकार ने अब कर दिया। मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा है, वो केंद्र सरकार ने अब कर दिया। अब केंद्र सरकार, क्या मोदी जी खुद नीचे उतर के आ जाएं कि केजरीवाल का हाथ पकड़ के उनको चलना सिखाएं? क्या उनको मुख्यमंत्री होने की अहमियत नहीं पता है? क्या उनको इतनी मैनेजमेंट नहीं पता है कि मेडिसिन कैसे मैनेज होगी? क्या उनको नहीं पता है कि वो 1 महीने का प्लान लेके बैठ गए हैं? जो आज जिंदगियां हैं, आज 1 महीने का दिया उन्होंने मिशन जिंदगी, लेकिन जो 1 महीने तक जो मिशन जिंदगी में जो जिंदगियां जाने वाली हैं उनकी क्या तैयारी है? होम आइसोलेशन का प्रोग्राम आपने चलाया, हमने अप्रिशिएट किया। मैं जैदी साहब से इसका जवाब पूछ लूंगी। अजय जी, मैं जैदी साहब से इसका जवाब पूछ लूंगी, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। केंद्र सरकार की क्या तैयारी है? कैसे जिंदगियों को बचाएंगे आप? जो बाकी राज्यों में इतनी महामारी मची हुई है सर, इतने लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं, 2771 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हो गई। केंद्र सरकार क्या कर रही है सर? मैं पूछती हूँ, जैदी साहब के पास में जाऊंगी, वो क्या कर रहे हैं, दिल्ली में क्या कर रहे हैं? 1 मई के बाद केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन सबके लिए खोल दी है। 18 उम्र से हर ऊपर का इंसान वैक्सीनेशन करा पाएगा और वो वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ही रैपिड लेवल पर करी जाएगी। केंद्र की तरफ से ऑक्सीजन की जितनी मात्रा होनी चाहिए हर स्टेट को, वो ऑलमोस्ट डबल कर दी गई है। केंद्र की तरफ से जो मेडिकेशन होना चाहिए उसको भी उन्होंने बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार जहां से आज ये फ्रांस से जो रिलेशन है, ये केजरीवाल जी के थोड़ी है। ये फ्रांस से रिलेशन तो जब राफेल आता था उंगली उठाते थे, वो भी केंद्र सरकार के ही बनाए हुए हैं। तो अगर किसी आज समझ नहीं आ रहा, मैं ये नहीं समझ पा रही कि जब इतना कुछ कर रहा है, केंद्र सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है, तो लोग क्यों मर रहे हैं? तो मैं वही तो राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं फिर आप फिर उसी बात में टकरी। रेलवे स्टेशन तक ऑक्सीजन पहुंचाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। मेरा सवाल दोनों से, मैं जैदी साहब से भी पूछ रही हूँ, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। जैदी साहब बताइए, वो कह रहे रेलवे स्टेशन तक ऑक्सीजन पहुंचा दी, अब हॉस्पिटल्स तक हम थोड़ी ना आके पहुंचाएंगे, वो तो आप पहुंचाएंगे ना। कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी के बच्चों वाली? फिर आपको मेरे ख्याल से आइडिया ही नहीं है स्टेट कैसे काम करता है, सेंटर कैसे काम करता है। मतलब इस बचपना तो आप लोग का कोर्ट में दिख ही रहा है। रेलवे स्टेशन तक आप ऑक्सीजन पहुंचा देंगे और दिल्ली सरकार उसे अस्पतालों तक नहीं पहुंचाएगी, आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह की आप राजनीति कर रहे हैं। और यहाँ पे सर देखिए, अगर आपको सेंस नहीं है ना पॉलिटिक्स में कैसे वर्किंग कंडीशन और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है, तो आई थिंक मुझे लगता है आपको इस तरह के पैनल पे आना नहीं चाहिए। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, मुद्दा बहुत संवेदनशील है, इस पर हम लगातार चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसे समय में जब पूरा देश महामारी के दौर से गुजर रहा है, ऐसा समय जब विदेश के लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, ऐसा समय
जब हम देख रहे हैं कि हर इंसान का जमीर जाग रहा है और एक दूसरे की मदद करने के लिए इंसानियत ही इंसानियत के काम आ रही है, लेकिन ऐसे समय में जब राजनीति चरम पर हो तो देश के लोगों के बीच क्या स्थिति होगी, ये बहुत भयावह है। लेकिन ऐसे समय में हम लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये हमें सोचना होगा, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य हमारी खुद की जिम्मेदारी है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना ये हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। इसलिए अपना खूब ख्याल रखिए और अच्छी डाइट लीजिए ताकि हॉस्पिटल तक जाने की नौबत ना आए। बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।